मंगलवार की रात झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आया। खासतौर पे जो झारखंड बीजेपी की राजनीति है उसमें एक नया मोड़ तब आया जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। रघुवर दास के इस्तीफा और राष्ट्रपति के इस्तीफा स्वीकार करने के बाद से ही ये साफ हो गया कि रघुवर दास सक्रिय राजनीति में एक बार फिर से आ रहे हैं। खासतौर पे झारखंड की राजनीति में उनकी बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। तो रघुवर दास ने इस्तीफा क्यों दिया, रघुवर दास इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास की आने वाले समय में क्या भूमिका होने वाली है, क्या झारखंड में कोई उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है, इनको लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही है, तमाम तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल 18 अक्टूबर 2023 को बने थे, यानी कि करीब सवा साल का ही उनका राज्यपाल के तौर पे उड़ीसा में समय हुआ था। उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये हालांकि उनके इस्तीफे की बात या सक्रिय राजनीति में लौटने की बात झारखंड विधानसभा चुनाव या उससे पहले भी बार बार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि रघुवर दास जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे। उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा पर भी बातें हुई कि रघुवर दास आ रहे हैं, लेकिन जो उस समय झारखंड बीजेपी की स्थिति थी उस वजह से बीजेपी का आला कमान कोई भी रिस्क लेने के लिए स्थिति में नहीं था, क्योंकि अलग अलग तरह के ध्रुव बन गए थे बीजेपी में, अलग अलग तरह के गुट बन गए थे। चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए थे, उनका एक अलग गुट था। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका एक अलग गुट था। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी थे, उनका एक अलग गुट था। तो इस तरह के अलग अलग, अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक अलग गुट। तो अलग अलग गुटों में बीजेपी बटा हुआ नजर आ रहा था। और आप देखिए कि बीजेपी ने वो रिस्क नहीं लिया कि रघुवर दास की झारखंड चुनाव में वापसी कराई जाए या उनको झारखंड में चुनाव लड़ाया जाए। उनकी बहू चुनाव लड़ी और उनकी बहू पूर्णिमा दास चुनाव जीत के आए जमशेदपुर पूर्वी सीट पर। लेकिन अभी चुनाव खत्म है या कहे तो नई सरकार के बने हुए अभी कायदे से 1 महीने भी नहीं हुए कि झारखंड की राजनीति में या बीजेपी की राजनीति में कहें तो एक तरीके से भूचाल आ गया। जैसे ही रघुवर दास के इस्तीफे की बात है, उनके सक्रिय राजनीति में लौटने की बात आई। कहा यह जा रहा है कि रघुवर दास गुरुवार को रांची पहुंचेंगे और शुक्रवार को एक बार फिर से यानी 27 दिसंबर को एक बार फिर से वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। तो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास की आने वाले समय में भूमिका क्या होगी उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही है, तमाम तरह की बातें भी हो रही है। तो जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि रघुवर दास एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। वो प्रदेश में भी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। उनकी भूमिका क्या होगी ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी और रघुवर दास के बीच ही एक तरीके से माना जाए कि उनके बीच ही ये तय हुआ होगा कि रघुवर दास की भूमिका क्या होगी। लेकिन माना यह जा रहा है चूंकि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा वैकेंट है बीजेपी के लिए, एक जगह एक तरीके से एक स्पेस खाली है। जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव परिणाम आया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बुरी तरीके से हार हुई और हमने देखा कि किस तरीके से जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान किस तरीके से बाबूलाल मरांडी के सदन में रहने के बावजूद भी उनके विधायक बाबूलाल मरांडी के कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। नीरा यादव ने हेमलाल मुर्मू के उस बयान को लेकर जिस तरह से रिएक्ट किया, बाबूलाल मरांडी के बार बार कहने के बावजूद भी वो अपनी सीट से उठ जा रही थी, वेल में चली जा रही थी। तो ये स्थिति बता रही थी कि बाबूलाल मरांडी के कंट्रोल में वर्तमान में बीजेपी के विधायक नहीं हो, तो बीजेपी को या बीजेपी के नेता नहीं हो, तो बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कि सभी को साथ सके। एक तरीके से कहा जाए तो सख्त प्रशासक, क्योंकि रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने एक सख्त प्रशासक की भूमिका निभाई। तो बीजेपी भी वर्तमान में ऐसे ही एक सख्त प्रशासक की को तलाश रही है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खत्म हो रहा है और बीजेपी के अंदर इतनी ज्यादा उहापोह की स्थिति है, इतने ज्यादा खींचतान है कि आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव खत्म होने के 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन एक सत्र भी विधानसभा का हो गया, लेकिन बीजेपी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें भी 2-3 बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। चंपई सोरेन एक दावेदार है, बाबूलाल मरांडी एक दावेदार है, सीपी सिंह एक दावेदार है। नीरा यादव ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर
अप्रोच रखा, वो बताता है कि वो भी अपने आप को दावेदार के रूप में पेश कर रही हैं। तो ये बीजेपी के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस तरीके के खींचतान है। तो बीजेपी को एक तरफ झारखंड में एक सख्त प्रशासक की जरूरत है, तो क्या बाबूलाल मरांडी को झारखंड में बीजेपी के वो अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्योंकि बाबूलाल माफ करेगा रघुवर दास इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड में, और मुख्यमंत्री का भी उनका अनुभव रहा है। तो क्या इनके बाद रघुवर दास की एक और भूमिका, एक बार फिर से वो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, या राष्ट्रीय राजनीति में उनके लिए कोई जगह तय कर ली गई है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, बीजेपी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तलाश है। तो क्या जेपी नड्डा को रघुवर दास रिप्लेस करने वाले हैं? क्योंकि रघुवर दास एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में है, तो एक भूमिका रघुवर दास की वहां भी देखी जा रही है कि हो सकता है कि जेपी नड्डा की जगह जो है वो रघुवर दास को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और उसका एक राष्ट्रव्यापी मैसेज जाए कि देखिए एक ओबीसी चेहरे को जिसने मंडल अध्यक्ष से लेके या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का या मुख्यमंत्री तक का जिसने सफर किया, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की एक छवि रही है कि एक साधारण कार्यकर्ता से लेके पार्टी के सर्वोच्च पद पर, देश के सर्वोच्च पद तक वो गए, तो ऐसी एक छवि रघुवर दास की भी है कि प्रदेश के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक की उनका राजनीतिक सफर रहा है। तो ये मैसेज बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश हो सकती है। तो हो सकता है उनकी भूमिका केंद्र में भी रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। इस बात को लेकर भी दावे किया जा रहा है, क्यास लगाया जा रहा है। हालांकि अभी पूरी तौर पर तय नहीं है। माना यह जा रहा है कि जनवरी महीने में इसकी दशा दिशा तय हो जाएगी, या एक स्पष्ट पता चल पाएगा जनवरी महीने में कि रघुवर दास की भूमिका वास्तव में प्रदेश में होने वाली है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका होने वाली। लेकिन रघुवर दास का राजनीतिक कद और बढ़ेगा या राजनीतिक कद बढ़ चुका है, इस बात से इनकार हम नहीं कर सकते, क्योंकि रघुवर दास को जो टास्क दिया गया, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, ये राज्यपाल के रूप में उनको जो एक तरीके से टास्क दिया गया, उस काम को उन्होंने बखूबी निभाया। झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने, पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, एक सख्त प्रशासक के तौर पे वो नजर आए। और वर्तमान में जो झारखंड में बीजेपी की स्थिति है वो बताती है कि बीजेपी की राह बहुत मुश्किल है। 2029 की राह उनके पास बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में रघुवर दास के अलावा कोई और विकल्प हो सकता है कि बीजेपी को न नजर आया हो, क्योंकि आप देख ले कि जिस तरीके से रघुवर दास के लोगों को किनारे किया गया, जो रघुवर दास के कोर टीम मेंबर थे, उनके कैबिनेट में जो मंत्री रह चुके थे, उनको जिस तरीके से किनारे किया गया, या वो जिस तरीके से चुनाव हारे, अमर बावरी रघुवर दास की कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे, वो चुनाव हार गए, रणधीर सिंह उनके कैबिनेट में मंत्री रह चुके थे, वो चुनाव हार गए, भानु प्रताप शाही उनके करीबी माने जाते थे, बीजेपी में भानु प्रताप शाही को शामिल कराने में रघुवर दास की बड़ी भूमिका थी, वो चुनाव हार गए। लुइस मरांडी जो है वो रघुवर दास की कैबिनेट में मंत्री रही हुई थी, उनका टिकट काट दिया, वो जेएमएम चले गए, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो विधायक है। नीलकंठ मुंडा जो रघुवर दास की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, वो चुनाव हार गए। तो इस तरीके से कई नाम हैं जिनको एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी में किनारे लगा दिया गया, या प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बाबूलाल मरांडी की राजनीति ने उनको किनारे कर दिया गया, वो चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के का दबाव हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के पास ये जरूर आ गया, और इस दबाव के बीच में क्या रघुवर दास की वापसी हो रही है? बीजेपी को एक सख्त प्रशासक की जरूरत है झारखंड में। वो भूमिका क्या एक बार रघुवर दास को एक बार फिर से दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। तो एक बार फिर से क्या रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, या राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई बड़ी भूमिका होने वाली है? इस पर हमारी सबकी नजर होगी। और रघुवर दास के को लेकर जो झारखंड की राजनीति है उस पर रघुवर दास के एंट्री से उस राजनीति में क्या बदलाव होगा, इन सब चीजों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि रघुवर दास के झारखंड की राजनीति में आने से बीजेपी को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। नमस्कार, जोहार।